नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आज बड़ी बहस में बात करेंगे यूपी में चल रहे सत्ता संग्राम की। बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा ने अपने कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। वहीं गठबंधन का दौर भी चल रहा है और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव से गठबंधन के लिए मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश ने उनका अपमान किया है। चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं है, अखिलेश ने बहुजन समाज को अपमानित किया है। चंद्रशेखर ने कहा कि बहुजन समाज के अंदर एक डर था, हम कांशीराम को अपना नेता मानते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश को वंचित वर्ग की चिंता हो या ना हो, मुझे इसकी चिंता है, इसलिए पीठ दर्द के बावजूद मैं 2 दिनों से लखनऊ में हूं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद यह साफ हो गया है कि सीएम योगी चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद अखिलेश ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि जो कभी कहते थे कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से, तो कभी देवबंद से चुनाव लड़ने की बात कहते थे। मुझे खुशी है कि बीजेपी ने उन्हें घर भेज दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें घर पर ही रहना पड़ेगा। उन्हें घर जाने पर बहुत बहुत बधाई। अखिलेश ने कहा कि योगी बीजेपी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया गया। अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों ने 2 स्टूल वाले डिप्टी सीएम देखे हैं। एक स्टूल वाले डिप्टी सीएम का सफाई का काम था, वो भी ठीक से नहीं हुआ। बाबा ने उन्हें सीएम नहीं बनने दिया। अखिलेश ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी में किसी भी बीजेपी या अन्य दल के नेता को शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने कई विधानसभा सीटों को त्याग कर दूसरे दलों को साथ जोड़ा है, हमने काफी त्याग किया है। तो सियासत तेज है और आज बीजेपी ने सूची जारी कर दी है अपने प्रत्याशियों की। उसके बाद से ही सवाल उठने लगे हैं कि कभी काशी, कभी मथुरा, कभी अयोध्या, लेकिन आखिरकार योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ से ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वजह है? लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं गठबंधन को लेकर चंद्रशेखर ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, लेकिन अखिलेश ने भी पलटवार करते हुए कहा कि उनसे मुलाकात की गई थी और 2 सीटें रामपुर, मनिहारन और गाजियाबाद के लिए उन्हें कहा गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया। जबकि चंद्रशेखर का यह आरोप है कि वो बहुजन समाज का अपमान कर रहे हैं, उन्हें दलित वोट नहीं चाहिए, वो दलित विरोधी हैं, ये कहते हुए भी नजर आए। काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर इस चुनाव को लड़ेंगे। तो योगी आदित्यनाथ अपने घर से चुनाव लड़ेंगे। घर यानी कि गोरखपुर, नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ की नगरी, योगी के राम की नगरी अयोध्या और कृष्ण की भूमि मथुरा से चुनाव लड़ने की जो अटकलें थीं, वो अब खत्म हो गई हैं। बीजेपी हाईकमान ने उन्हें गोरखपुर शहर सीट से प्रत्याशी बना दिया है। आपको बता दें कि गोरखपुर शहर सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 1967 से अब तक हुए चुनावों में इस सीट पर बीजेपी कभी नहीं हारी। पहले भारतीय जनसंघ जब था तब भारतीय जनसंघ के पास ये सीट हुआ करती थी। पिछली बार चुनावों में जो 2002 के बाद, तो 2002, 2007, 2012, 2017 में राधा मोहन दास अग्रवाल विधायक बनते आ रहे हैं इस सीट से, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है और योगी आदित्यनाथ को उस सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। बीजेपी की यह कोशिश है कि गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ाकर गोरखपुर बस्ती मंडल की जो 41 सीटें हैं उन्हें प्रभावित किया जाए। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में 41 में से 37 सीटों पर बीजेपी जीती थी। बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। हमारे साथ सपा नेता विनय सिंह जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रामेश्वर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत
संदीप दुबे जी, आपसे ही अयोध्या मथुरा करते गोरखपुर पहुंच गए सीएम योगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को जिनको जिनको टिकट मिला है वो बेहतर ढंग से अब जनता के बीच जाके अपनी बात कहेंगे, उनको शुभकामनाएं दूंगा। क्योंकि ये राजनीतिक जो उठापटक होती है और चर्चाएं होती हैं, खासतौर से मीडिया के लोग और जिसमें हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी आस्था होती है उनकी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेरे यहाँ से लड़ लें, मेरे यहाँ से लड़ लें। लेकिन पार्टी लास्ट जो पार्टी डिसाइड करती है सबको मानना पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ये पूरी देश के जन भावनाओं के अनुरूप काम करती है और जहाँ से उपयुक्त पार्टी ने समझा, पार्टी ने टिकट दिया, उनको भी ढेर सारी योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता को जिनके प्रेम और जिनके अपनेपन से आज ये संभव हो पाया है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से उत्तर प्रदेश में जितने विकास काम उसने किए हैं उसको लेके वो जनता के बीच जाएगी। और यशस्वी संदीप दुबे जी, लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया है। देखिए, अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, उसके बारे में जो भी बात होगी मेरे भाई बड़े भाई साहब विनय जी उसमें जरूर अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन उनकी पार्टी नहीं, सवाल तो ये है कि पिछले कई दिनों से आपके सांसद योगी जी को चुनाव लड़ाने के लिए मथुरा से चिट्ठी लिखते हैं, फिर अयोध्या से अटकलें तेज हो जाती हैं। ये कहा जाता है कि बीजेपी योगी जी को अयोध्या से चुनाव लड़ाकर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश देने की कोशिश करती है। आखिर वजह क्या है कि योगी जी अयोध्या से चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्योंकि अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें, चर्चाओं की बात करें, तो खबर तो यह भी है कि अयोध्या में नाराजगी है आप लोगों के खिलाफ। देखिए, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी का यश, कृति और उनके काम, उन्होंने जो काम किया उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश की हर जनता चाहती है कि उनके यहाँ से वो प्रतिनिधित्व करें, उनके यहाँ से प्रतिनिधित्व करें, उस विधानसभा में प्रतिनिधित्व करें। लेकिन हाँ, जरूर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उसकी विधानसभा में होगा और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तो योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व। लेकिन राधा मोहन दास जी से भी तो पूछ लेते, एक बार 4 बार से विधायक रहे और टिकट ही कट गया, उनसे भी पूछ लेते क्या बीत रही होगी। नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। हमारे हर आदमी पूछता है, सबको वंदे मातरम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। संदीप दुबे जी, देखिए, चाहे बीजेपी हो या सपा हो या कांग्रेस हो, खुश कौन रहता है ये तो आज लिस्ट जारी की, आप कल से देख लीजिएगा कौन खुश होगा और कौन ना खुश होगा, और सभी राजनीतिक दलों में ऐसा होता है। चलिए ठीक है, आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया कि आखिर क्यों अयोध्या से नहीं लड़े। चलिए ठीक है, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। विनय सिंह जी, जी अब विनय जी बड़े भाई हैं, वो जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंने उनके पार्टी के ऊपर कोई प्रहार नहीं किया। जी विनय सिंह जी। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक जोन की तलाश में थे। अंतःगतवा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद, जिसका पूरा उत्तर प्रदेश का बताते थे कि मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में कुछ इंटरव्यू कल या परसों आ रहा था, 403 विधानसभा में मैंने जो है भ्रमण किया और सबके सुख दुख को जाना, कोरोना काल में और तमाम सारे क्षेत्रों में इन्होंने बताया था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा उनको अयोध्या से लड़ाया जाए, अच्छा संदेश जाएगा, तब तक किसी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए और कहे योगी जी मथुरा से चुनाव लड़े। हमको ऐसा लगता है फिर भगवान श्री कृष्ण सपने में आए होंगे योगी जी के, अरे लौट चलो, अब इसके साथ बीजेपी क्या कराओगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर वापसी का समय है। तो ये जरूर कहीं न कहीं अपने सेफ जोन की तलाश में योगी जी वापस। लेकिन विनय सिंह, ये भी तो मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में 18 साल बाद कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जो विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे आपकी पार्टी के नेताजी हो, वो तो शायद इस बार भी नहीं लड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी माननीय अखिलेश यादव जी पूरे पार्टी का। विनय सिंह, मुलायम सिंह यादव के बाद आज तक कोई सीएम चुनाव नहीं लड़ा, योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ना न लड़ना कोई बड़े 4 से 3 लोगों को चुनाव लड़ाया जा रहा, वो अकेले लड़ने की बात का है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम बहुरुपिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी चेहरे पर अकेले पूरा चुनाव होने जा रहा। और ये चुनाव आप जो जनसैलाब अभी तक देख रहे थे, उसको जनसैलाब में बार बार आपके चैनल पे कहता था, उसको जनसैलाब मत समझिए, वह जनता का आक्रोश है।
सरकारी रैलियों में सरकारी संसाधन का उपयोग करके, लेकिन विनय सिंह, जनता को सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन चंद्रशेखर तो कह रहे हैं कि दलितों का वोट ही नहीं चाहिए आपको, आपने अपमान किया है दलित समाज का। देखिए, जो माननीय अखिलेश जी और चंद्रशेखर जी के बीच की वार्ता है, वो क्या मांग रहे थे, क्या नहीं मांग रहे थे, और अभी तक लेकिन क्या दलित समाज का वोट नहीं चाहिए सपा को? देखिए, दलित समाज की ही लड़ाई लड़ा जा रहा, पिछड़ों की ही लड़ाई लड़ा जा रहा। आज जो भगदड़ मची है भारतीय जनता पार्टी में, जो भूकंप आया है, वो यही है कारण कि उन्होंने जिस तरीके की अनदेखी किया, 59,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से आपने देखा दलित और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म खाने का काम किया, जिस तरीके से सरकारी कंपनियों को बेच करके आरक्षण को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वही लड़ाई तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। चलिए ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं दोबारा आपके पास। हमारे साथ रामेश्वर मिश्रा भी हैं कांग्रेस से। रामेश्वर मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। रामेश्वर मिश्रा जी, उठापटक चल रही है, चुनाव भी नजदीक है, और आपका जो कैंपेन चला लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनकी जो कैंपेन पोस्टर गर्ल थी डॉक्टर प्रियंका मौर्य, वो आपके प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर आरोप लगा दे रही है कि पैसे नहीं दिए तो टिकट कट गया। देखिए, जो कैंपेन चलाया गया वो बहुत मजबूत ढंग से चलाया गया, पार्टी ने बहुत मजबूती से चला। लेकिन उनका तो सीधा आरोप है कि उगाही की जा रही थी उस कैंपेन के नाम पर। एकलौती प्रियंका जी ऐसी कैंडिडेट है जो यह बात कर रहे हैं। पूरे इतिहास उठाकर देख लीजिए, बहुत पुराना इतिहास है। कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को खर्चे देती है, न लेती है। लेकिन इतिहास तो प्रियंका गांधी के जो निजी सचिव है उनका भी अच्छा नहीं है। 18 नवंबर का केस याद है? जरूर ठीक है, लेकिन उनकी जो प्रियंका जी का रही है वो बिल्कुल निराधार है, जिसको तथ्यात्मक हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप देखिए, एक व्यक्ति ऐसा करा है, आजाद सिंह है, रितु सिंह है, राजा राम बोर्ड है, पूनम पांडे है, या सब जमीन से जुड़े कार्यकर्ता जिनके पास हमको तो लगता है कि आर्थिक रूप से बहुत विपन्न है, लेकिन वो चुनाव मैदान में ऐसे में यह कहना बड़ा ही तार्किक नहीं है। बिल्कुल इस तरह कहीं बात है कि वो ऐसी बात, क्योंकि पार्टी का इतिहास पुराना है। पार्टी आप पैसे देती है, हर विधानसभा वाइज पैसे दिए जाते हैं आपको, तो ऐसे में यह कहना और समझना तो बहुत। वो तो कह रही है कि प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर भी पैसे मांगे गए। वो केवल इकलौती, और किसी ने ऐसा कहा? कैंपेन पोस्टर में लीड तो वही नजर आ रही थी ना रामेश्वर मिश्रा, और जो लीड कर रही हैं वही सवाल उठा रही, तो सवाल तो उठते ही हैं। आप देखिए कि उनको प्रियंका जी को दो जिम्मेदारियां मिली थी। एक तो वो उपाध्यक्ष थी, दूसरा वो युवा यूथ की सचिव है। उसके बाद भी आपको अगर पोस्टर घर आपको बनाया गया, पार्टी ने आपको तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका में आपको देखा। अब आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाए कि आपको टिकट भी दे दिया जाए, आप आगे दावेदारी करें कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाए, और न मिले तो आप उसमें दोषारोपण संदीप जी को दिखाए और लोगों को दिखाए। यह एक झूठपूर्ण भ्रामक बात है। क्यों निकलौता? अगर और तक कैसे होते, छात्रों से प्रस्तुत किए जाते तो माना जाता कि बिल्कुल सही बात हो सकता है। चलिए जल्दी से एक टिप्पणी योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर से लड़ने पर और दे दीजिए। योगी जी तो जो अपना लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का विषय था, लेकिन आपने हमसे पूछा, हम लोगों को तो यह लगता है हम जो जनमानस की विचारधारा हो सकती है। अभी देख लीजिए, पूरे पार्टी में भगदड़ बचा हुआ है। तो कितने कटने वाली थी, अभी 107 है, 21 का काटे हैं, 20 का स्थान परिवर्तन किया गया है। तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपना समीकरण सेट करने में जा रही है, उसका समय। चलिए ठीक है, संदीप दुबे 20 सेकंड में। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि विपक्ष जो है, अभी देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने अखिलेश जी की बुराई नहीं करी, मैंने कांग्रेस में प्रियंका जी का नाम नहीं लिया, बुराई नहीं की, लेकिन ये दोनों हमारे मित्र और साथी। योगी जी आज योगी जी तक सीमित है। योगी जी की जितनी बुराई करनी थी, तो अगर बुराई करके परसेप्शन बना के, और इनकी बात अगर जनता मानती है कि ये बुरा कहते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, जनता समझती है कि नहीं योगी जी बुरे हैं, तो मुझे लगता है कि आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते। आज उत्तर प्रदेश उनको प्रेम करता है, उत्तर प्रदेश उन पर विश्वास करता है। जन आकांक्षाओं के अनुरूप उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो 5 साल काम किया, पुनः हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, और जब सरकार बनेगी तो बड़े भाई विनय जी को और मेरे साथी मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत दिनों बाद कोई अच्छा भोला वाला चेहरा कांग्रेस की तरफ से दिखा, उन सबको मिलकर मैं शुभकामनाएं दूंगा कि अब अपनी अपनी पार्टी की बात हम लोग जनता के बीच रखें, और जो हमने काम किया और जो काम करेंगे, और इसके बाद जनता पे छोड़ देते, जनता जो निर्णय करेगी वो हमको सब कुछ स्वीकार। चलिए ठीक है, विनय सिंह। अभी संदीप जी जो कह रहे हैं कि जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप जो है उनको बनाई है, जनता के
कहने से ऐसा नहीं है संदीप जी, जनता ने उनको मुख्यमंत्री चुना ही नहीं था, वो तो स्काईलैंड से आए थे और मुख्यमंत्री बन गए थे। मुख्यमंत्री तो विनय सिंह, अखिलेश यादव को भी नहीं चुना गया था मुख्यमंत्री, तो आज भी चुनाव अखिलेश यादव जी के चेहरे पर हो रहा। जब आप उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने साइकिल चला करके पूरे उत्तर प्रदेश में युवाओं के बीच में जो संदेश दिया था, जो लैपटॉप और जो भी चीजें कही थी वो उसको दिया था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झूठ तो नहीं बोलते हैं, अपने संकल्प पर बैठे हुए संदीप जी उठा ले। चलिए समय का अभाव है मेरे पास विनय सिंह। बातें हो जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। ठीक है, इस तरह की पार्टी है। ठीक है रामेश्वर मिश्रा। मुख्यमंत्री सेफ जोन ढूंढ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी सर्वंत भी बचाने पर तुली है। चलिए विनय सिंह, समय का अभाव है मेरे पास, फाइनल कमेंट रामेश्वर मिश्रा जी। जनता का चुनाव है, जनता के मुद्दों पे लड़ा जाएगा। कोई कहीं से लड़े, अयोध्या से लड़े, मथुरा से लड़े, काशी से लड़े, गोरखपुर से लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह परिवर्तन का दौर है जो साफ दिख रहा है। इतने तादाद में लोग एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में कर रहे हैं। जो जमीन से जुड़ा हो, इस बार उसकी विजय होगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप दुबे जी, और बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर मिश्रा जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, और इस लिस्ट के जारी होने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कयासों का दौर था, और कयासों के दौर में ये कयास लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं मथुरा से, फिर उसके बाद कयास लगाए गए कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब घोषणा हुई तो पार्टी ने उन्हें गोरखपुर शहर से लड़ने के लिए कहा है, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल विपक्ष उठा रहा है। अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है और कहा है कि पार्टी नेतृत्व ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।